हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही अलग सेटअप में मैं आप लोगों से वेलकम कर रही हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। सो राइट नाउ आई एम इन इंदौर। आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा और समझ ही लिया होगा। तो मेरे भाई की शादी है जिसका नाम है सागर। बहुत सारी बार आपने उसका नाम सुना होगा मेरे व्लॉग्स में। तो 2019 2019 नहीं 2018 या 2019 में मैं एक और शादी का मैंने व्लॉग बनाया था, उसकी क्लिपिंग डालती हूँ मैं यहाँ पर, जिसका एक मैंने वीडियो बनाया था जो मेरा काफ़ी डांस वाला वीडियो हम लोग का वायरल हुआ था। तो उसके छोटे भाई की शादी है, तब भी मैं इंदौर आई थी, मैंने व्लॉग किया था पूरा वो शादी, और अभी भी मैं व्लॉग करने वाली हूँ। हालांकि बहुत अच्छे से व्लॉग नहीं करूँगी ऑब्वियसली फॉर द रीज़न ये मैडम लेटी हुई हैं। तो अभी हम लोग जस्ट इंदौर आज हम आए ही हैं, और ये मेरी मासी का दूसरा घर है, मतलब नया घर है। और ये बेसिकली जिसकी शादी है सागर, उसी ने पूरा बनाया है, इंटीरियर से लेके एवरीथिंग घर वालों के लिए ही बनाया है। सब लोग साथ में यहीं पे रहने वाले हैं। तो इतना ब्यूटीफुल घर है, मैं आपको बताऊंगी इसका इंटीरियर वगैरह सब कुछ। अभी ये लोग ने मतलब अभी इनॉग्रेशन हो गया है और रहने नहीं आए हैं, क्योंकि शादी था, उनको पता था कि शादी के बाद ही हम लोग शिफ्ट होंगे। बिकॉज शादी क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं रहने के लिए, तो पूरा मच जाता है। इसीलिए उन लोगों ने शादी के बाद वो लोग यहाँ पर मूव इन होंगे। तो ये जो 2 बैग है ना, ये इसमें कुहू का सामान है, इसमें उसका पूरा कैडी वाला सामान है, और इसमें सारे उसके कपड़े ब्लैंकेट सब कुछ मैं लेकर के आई हूँ। मैं ट्रॉली बैग भी है इसके पास एक, बट ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा, मेरी मासी ने इसको गिफ्ट किया था। दिस इज़ दी ब्लैंकेट जो अभी हम इसको उड़ाएंगे। देखिए उसको नींद आ रही है। ओके तो ये वाला जो रूम है ये सत्यम का रूम है, सागर से बड़ा वाला भाई जिसका मैंने व्लॉग किया था इसकी शादी का भी। हालांकि वो मुझसे छोटा है 1 साल। तो ये जो बेडरूम है ये उसका बेडरूम है, काफ़ी सारा स्टोरेज दिया हुआ है, और वॉक इन क्लॉसेट बनाया गया है यहाँ पर वॉशरूम के सामने। वहीं पे ड्रेसर वगैरह सब कुछ है। काफ़ी सही लगा मुझे ये वाला कंसेप्ट, मतलब बिल्कुल जितना भी आपको अंदर मचाना है अंदर मचाओ, बाहर कुछ भी गंदगी नहीं होगी। ये है मंदिर जो कि बड़ा ही सुंदर बनाया है। मैंने बताया ना अभी वो लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो अभी बिल्कुल बेसिक सामान है। और ये डाइनिंग एरिया है मंदिर के पास में ही, वहीं से लगा हुआ किचन है, ओपन किचन कंसेप्ट है। किचन के बाद आते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम भी काफ़ी सही है। तो जितने भी बेडरूम्स हैं ना उन सब के साथ में वॉक इन क्लॉसेट बनाया गया है और काफ़ी सिस्टमैटिक है। अच्छा, उसके बाद ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो हर बेडरूम के सामने, मतलब दोनों बेडरूम्स के सामने, यहाँ पर इस तरीके का एक एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में बाद में फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो। सामने जो डोर दिख रहा है बेडरूम है, उसकी साइड में बैल्कनीज़ हैं। तो दोनों, एक क्लोज बैल्कनी है जिसमें थोड़े प्लांट्स वगैरह लगाएंगे ये लोग, और एक जो बैल्कनी है वो ओपन बैल्कनी है ऐसा। फिर ये शैंडलर है, ऊपर भी एक रूम है, सेकंड फ्लोर पे भी गेस्ट रूम बनाया गया है। आज तो कुछ इवेंट नहीं है, कल स्टार्ट होगा, मतलब मेन शादी जो है वो कल स्टार्ट होगी, माता पूजन स्टार्ट होने वाली है। तो यस, और ये यहाँ पर हमारी कुहू लेटी हुई है, इंजॉय कर रही है वो, बिकॉज़ वो दिन भर से गाड़ी में थी। फिर अभी जैसे ही हम लोग वहाँ पर गए, वैसे वो नए लोगों को देख के बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं होती है, बट क्या हुआ कि एकदम से मेरे जो ननिहाल वाला साइड, मतलब हमारी फैमिली बहुत बड़ी है इधर तरफ की, तो सब इतने एक्साइटेड थे इससे मिलने के लिए। तो एकदम से 12-15 लोग एकदम आजू बाजू आकर सब धड़ाधड़ धड़ाधड़ गोदी में ले रहे थे, तो थोड़ी सी चिल्ला के रो दी थी वो। अदरवाइज जैसे भोपाल में मिलने आते हैं ना लोग, सागर आता है या कोई भी आता है मिलने के लिए, तो ये बहुत हैप्पी होती है, बड़ी खुश होती है। तो मैं, और उसका टाइम भी हो गया था, मैंने क्या करके रखा है, उसके रूटीन्स बना रखे हैं कि रात को 9 बजे शार्प वो सोती है, मतलब सोती ही है। नहीं सोती है तो क्रैंकी होने लगती है, क्योंकि उसका टाइम है, और वो सोती भी है तो कपड़े वपड़े चेंज करने की उसकी हैबिट है। ऐसी नहीं कि वो ऐसी ही सो जाएगी। तो ये सब मैंने उसकी हैबिट बनाई है। तो जब फिर अब ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं ना, तब थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट ठीक है, कोई नहीं। अभी हम उसके कपड़े ही चेंज करने वाले हैं। ओके गाइस, सो वी आर रेडी फॉर माता पूजन। माता पूजन के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये मैंने पहना हुआ है, ये मैंने जो हमारी कुहू है, जो हमारा 11वां होता है, सूरज पूजा होती है, उसमें पहन लिया था। सो दिस इज़ माई ड्रेस। मैं एक मिनट इसको रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ माई ड्रेस एंड अभी बस हम लोग फटाफट से निकलते हैं। और मैं थोड़ा सा चोटी बांध लूँगी, बाल तो खुले नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा। एंड लेट्स सी, आई एम जस्ट होपिंग कि वो अच्छे से रहे, परेशान ना करे। बाकी देखते हैं, छोटी बच्ची है तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ उससे। तो चलिए, लेट्स गो। ओके गाइस, वी आर बैक। और अभी प्रोग्राम खत्म हो गया है, हम लोग आ गए हैं। थैंकफुली उसने इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, बीच में थोड़ा सा रोई तो मैंने फीड करा दिया। और अभी मैं बस चेंज करके जाऊंगी, बिकॉज मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है ये सब पहन करके, और उसको भी अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो हम थोड़ा शांति में आए हैं, तो फटाफट से चेंज करती हूँ और फिर जाती हूँ। ओके, सो आई जस्ट चेंज इनटू दिस टॉप,
और ये डेनिम में फ्री कपड़े पहन रही है बिकॉज अब सिर्फ हम लोग को शाम को होटल में शिफ्ट होना है। सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब हम लोग पहले शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी जो लोग हैं वो कल सुबह शिफ्ट होंगे। हम लोग पापा को भी लेकर के आए हैं थोड़ा उनको मूड चेंज कराने के लिए। एंड बिकॉज सागर इज़ लाइक आर, मतलब कैसे बताऊँ मैं, सगा बेटा नहीं होता है, खुद उनका खुद का बेटा होता तो वैसा है सागर। तो इसलिए सागर की शादी में तो आना मैंडेटरी था। तो इतना अच्छा लग रहा है बैठ करके, बहुत डांस किया है। तो चलिए अब हम लोग जब होटल जाएंगे तब फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इतनी छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैं लेती रहूँगी, मतलब एक ही व्लॉग में आपको पूरा शादी का देखने को मिल जाएगा। ओके गाइज, तो आज हम लोग शिफ्ट हो गए हैं होटल में और यहाँ से अब जो भी वेडिंग फंक्शन है, लड़की वाले लड़के वाले सब यहीं पर रहने वाले हैं। तो हम लोग आज एक दिन पहले ही आ गए हैं बिकॉज पापा भी है, ये भी छोटी है, तो सब अच्छे से सेटल वेटल हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको व्यू बताती हूँ। दिस इज़ दी होटल। लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राउंड देख रहे हैं वहाँ पर कल संगीत होगा और हल्दी वगैरह होगा। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, सारा सामान सेट करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट रूम जिसमें एक छोटा सा किचन टाइप का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, 2 सीटिंग दी हुई है, फिर ये बेडरूम है और 2 वॉशरूम्स हैं। तो मम्मी पापा जो हैं वो सामने वाले रूम में रुके हुए हैं और ये हम लोगों का रूम है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो आज है संगीत, हल्दी और मेहंदी, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आज। तो 12 बजे से हल्दी स्टार्ट होगी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। शिवानी जो है, ब्राइड जो है, वो निकल चुकी है अपने भैया भाभी के साथ, तो वो पहुंचने वाली होगी। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर। और अभी बजे सुबह के 7:30, मेरी ऑटोमेटिकली नींद खुल गई। मैंने बताया ना, मैंने आई थिंक बताया कि नहीं बताया किसी व्लॉग में, मैं रात में मुश्किल से नहीं, मतलब 3 या 4 घंटे ही नैप लेती हूँ। नैप ही बोल लो, लॉन्ग नैप लेती हूँ मैं। सो तो नहीं पाती हूँ अभी फ़िलहाल। तो अब मेरी आदत भी हो गई है, मतलब आपको वो चीज़ मेरे फेस पे नहीं दिखेगी कि मैं सोई नहीं हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। अभी हमारी ये मैडम जो है सो रही हैं, तो विक्की आ जाए ज़रा। विक्की गया हुआ है, फिर मैं सामने वाले रूम में जाऊँगी मेरे मम्मी पापा के पास। मेरे ना अभी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो इंदौर में रहते हैं, खास वाले। एक तो निकिता है, तो वो इंदौर में रहती है और वो विजयनगर में ही रहते हैं सब। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है प्रदीप, व्लॉग भी किया था, पुणे। वो भी इंदौर मूव हो गया है और उसने इंदौर में यहाँ पे अभी घर परचेज़ किया है। तो वो और उसकी वाइफ, वो भी इतना बुला रहे हैं, पर अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ से निकलने का। क्योंकि इन मैडम की वजह से ना, मैं कहूँ की वजह से क्या हो रहा है कि मैं जो ग्रूम है उसको भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इस टाइप की हूँ कि जो दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी होती है उनसे हटती नहीं हूँ, मतलब मैं, और वो भी ऐसे जैसे टीनू को भी मैं छोड़ती नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसे मैं सागर को भी छोड़ती नहीं। बट अभी क्या करूँ मैं, मेरे को इसको भी टाइम देना पड़ता है, तो उतना मैं ना उसको भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो अभी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऊपर से मेरी जो फ्रेंड है आकांक्षा और विशाल, जो मुंबई में रहते थे, वो भी इंदौर में ही मूव हो गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो बिज़नेस ओपन किया है, तो वो भी बहुत बुला रही थी कि उसका जो स्टोर है, मेडिकल स्टोर है उन लोगों का, तो वो देखने के लिए आ जाओ। बट अभी हम लोग, मतलब ये तीनों ही लोग खास ही हैं एक तरीके से, बट मैं नहीं मिलने जा पा रही हूँ। बहुत लोग रहते हैं इंदौर में, तो ऐसा है। तो बाद में फिर कभी आऊँगी तब, क्योंकि आज तो दिन भर हम बहुत इंगेज रहने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइज, तो हम लोगों ने शार वगैरह सब कुछ ले लिया है और अभी मस्त वेलकम हुआ था सागर का। सागर से मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी कि जैसे ही तू एंटर करे तो बता देना। तो ढोल वोल, मतलब एक्चुअली हम लोग किसी को कुछ नहीं करना है, इवेंट प्लानर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लोग ही हैं, बट बस थोड़ा सा उनको मैंने बता दिया था कि सागर आने वाला है तो बी रेडी। तो अभी सबको हैम्पर्स मिले हैं, वेलकम जो होता है ना, वेलकम हैम्पर मिला है, वो ये रहा। और मैं यहाँ पे क्लिपिंग डाल दूँगी डांस की, क्योंकि मैं खुद भी वीडियो बना रही थी और डांस कर रही थी, भयंकर डांस किया हम लोगों ने। और ये रहा विक्की, एकदम चिल बैठे हुए क्योंकि कुछ काम नहीं करना है। और ये देखो, इसको देखो, मैं एक्साइटेड होती हूँ, ये डबल एक्साइटेड हो जाती है। हाँ, ये एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो जो खाना ले रही है वो फीलिंग वाला ले रही है ना, मतलब मैं एक्साइटेड रहती हूँ तो वो एक्साइटेड हो जाती है, मैं गुस्से में रहती हूँ तो वो सैड हो जाती है, मैं सैड रहती हूँ तो वो थोड़ी क्रैंकी हो जाती है। सोचो आप कितना कनेक्शन होता है। तो मैं फटाफट से इसको सुला रही हूँ और उसके बाद फिर अब जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो 11:30-12 बजे से होगा। ओके गाइज, तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गई हूँ और अभी तो स्टेटस ये है कि ब्राइड आने वाली है तो उसका वेलकम डांस हम लोग करने वाले हैं। थी कुछ सूट ढंग का पहन लूँ, बट फिर मुझे लगा कि अभी चेंज करना है और इसको बार बार फीड कराना पड़ता है, तो अभी तो मैं कुछ सूट वूट नहीं पहन रही हूँ, ऐसे ही उसकी एंट्री करवा देंगे। तो एंट्री का एक्चुअली हमको पहले नहीं पता था, अभी सागर ने मुझे बोला है
कि वो आएगी शिवानी, तो उसका आप लोग ऐसे 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 करके एंट्री कर देना। तो लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो सुन करके, मैंने बोला डन, मैं बढ़िया तरीके से डांस वांस सब करा दूँगी और मैं मम्मी मौसी लोग को भी इंक्लूड करा दूँगी। तो नंदे और सास लोग जब वेलकम करेंगी ना इस तरीके से, तो लड़की वाले तो हमेशा ही वेलकम करते हैं ना, तो लड़के वाले वेलकम करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा उसको भी, कितनी अच्छी फैमिली में जा रही हूँ। जस्ट मैंने शिवानी से बात करी, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब मैं इतनी हैप्पी हूँ कि शिवानी भी इज़ वेरी गुड, मतलब शी इज़ जस्ट परफेक्ट मैच फॉर सागर। और ये टोटल अरेंज मैरिज हो रही है। ये जो भी देखेगा ना उसको लगेगा कि शायद लव मैरिज हो रही है, बिकॉज इतने प्यारे तरीके से चीज़ें हो रही है। वो भी बहुत अडोर करती है सागर को, सागर भी बहुत उसको वो करता है। तो आई एम जस्ट हैप्पी फॉर देम। ओके ये जो है हल्दी की रस्म हो रही है, तो ये जितने भी खड़े हुए हैं ना विक्की और विक्की के आजू बाजू, ये सब मौसी के आके दामाद हैं, तो उनको हल्दी वगैरह लगाई जाती है। कुछ तो भी रस्म होती है, ये मुझे इतना पता नहीं है। तो बस ये वही हल्दी हो रही है, मम्मी मेरे मौसा जी को लगा रही हैं। तो हल्दी फंक्शन हो जाने के बाद फिर ये तेल और हल्दी जो दूल्हे को चढ़ती है वो हो रही है। एंड लुक एट हिम, वो फुल ऑन एंजॉय किया है इस बंदे ने अपनी शादी। और ये डेकोरेशन है बाहर का, हल्दी का जो डेकोरेशन, पहले ही हम लोग पूल साइड करने वाले थे, बट क्योंकि लोग ज़्यादा रहने वाले हैं हल्दी में, तो फिर वो पूल साइड चेंज हो करके यहाँ पर डेकोर कर दिया है। ओके गाइस, सो आई एम रेडी फॉर हल्दी फंक्शन। धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कोहू को मैंने अभी जस्ट सुलाया है, बहुत मुश्किल से सोई है वो। और प्लीज़ अवॉइड द मेस, पूरा रूम ऐसे ही कर रखा है हम लोगों ने, क्योंकि बच्चा है, इसका पूरा सामान यहाँ पर है और वहाँ पर हम लोगों का है। अभी हल्दी स्टार्ट, मतलब एक हल्दी हो गया है जो बेसिक होती है ना चेहरे पे लगाने वाली, वो सब हो गया है। अब गेम्स, फंक्शन, डांस, ये सारी चीज़ें होंगी। मैंने बहुत सिंपल सा ड्रेस पहना है, फीडिंग फ्रेंडली पहना हुआ है और बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन का है। और साथ में बस ये ज्वेलरी हैवी पहन ली है। अपने उल्टे हाथ की आप देख सकते हैं। एंड हेयर वी स्टार्टेड। यहाँ पर मतलब ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं और सब कूदना स्टार्ट कर देते हैं। सब मेरे कजिन्स लोग हैं, बहुत मज़ा आता है, सब नाचते हैं और किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप डांस करते हैं, मतलब झूम उठते हैं। ये जितने भी कज़िन्स मेरे मम्मी के साथ डांस कर रहे हैं सब मेरे से छोटे हैं। और इमेजिन कोई सिविल का एचओडी है, कोई गेजेटेड ऑफिसर है, आईटी प्रोफाइल में चला गया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं और सब शादी लायक ही हैं। उनमें से बस एक दो की शादी हुई है, अभी लाइन से काफ़ी सारे कज़िन्स हैं जिनकी शादी होनी है। और ये हमारे सागर महाराज की एंट्री हो गई है और बहुत ही प्यारी एंट्री हुई थी, मतलब इट वॉज सो ड्रीमी, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। हाय एवरीवन, तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ संगीत खत्म होने के बाद, क्योंकि बहुत संगीत जब स्टार्ट हो रहा था ना तो बहुत सारी भसड़ मच गई थी। भसड़ इन द सेंस मीन्स अचानक से मैडम को पता नहीं क्या हो गया था, कि इतना क्रैंकी हो गई थी, रोने वोने लगी थी। तो फिर तो मतलब फिर सब ब्लॉगिंग वॉगिंग एक तरफ हो जाती, फिर मुझे उसको चुप कराना पड़ा। और फिर हम लोग पहुँचे भी सबसे लेट, हालांकि हम एकदम टाइम पर पहुँचे, जब सागर की एंट्री हो रही थी हम तभी पहुँचे हैं। विक्की की ड्रेस दिखाती हूँ और मेरी ड्रेस दिखाती हूँ। दिखाती हूँ, आओ इधर आओ, आओ आओ आओ। ये हमारी ड्रेस, ये विक्की की ड्रेस है। इसको 2 मिनट में चैन नहीं पड़ी यार। मैं पिक्चर डाल दूंगी हम, क्योंकि अभी खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया और उसको सुनाने वाले हैं। तो वैसा है, मैंने पहना हुआ है ये लहंगा, मतलब लिटरली मैंने एंड मूवमेंट पे इसको ऑर्डर किया है ऑनलाइन, ठीक है। और विद इन 4 डेज रिक्वेस्ट करके उन लोगों से मंगवाया है और ब्लाउज एक दिन में स्टिच कराया है। एंड अभी मैंने भी सब ओपन कर लिया। इतना सुंदर, मतलब मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स तीनों की शादी में भी नहीं मिले थे, ना किसी और की शादी में मिले थे, जबकि बिल्कुल लास्ट मिनट शॉपिंग थी। हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करी है। विक्की ने भी एंड मूवमेंट पे, क्योंकि मेरा ये लहंगा एंड मूवमेंट पे आया, तो बेचारे ने एंड मूवमेंट पे कपड़ा लेकर के वो स्टिच कराया। एंड इन मैडम का ड्रेस तो जब मैंने सोचा था कि मैं पर्पल थीम रखूंगी, इसका मैंने सबसे पहले ऑर्डर कर दिया था और इसका मिल भी गया था, क्योंकि फर्स्ट क्राई पे ना एक दिन में कपड़े गायब हो जाते हैं, तो उसका तो मैंने पहले ही करा दिया था। तो वैसा है, पिक्चर डाल दूंगी मैं। अभी हमने डांस वांस सब कुछ कर लिया। मेरे कजिन ने वीडियो बनाया डांस का, बहुत ही पैथेटिक वीडियो बनाया। मैं उसको भी डांट रही थी कि तूने मेरा वीडियो बिगाड़ दिया। अब मैं कैसे डालूंगी, तो मैं वीडियोग्राफर से हालांकि ले लूंगी अपना वीडियो, तो मैं डाल दूंगी। हम लोगों ने जो डांस किया था, हमने नया डांस नहीं किया, जो टीनू की शादी में किया था वही डांस किया था। मैं इतनी स्पीड में इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे फटाफट से चेंज करके फिर इसको सुलाना है, हालांकि वो भी अच्छे मूड में है। और मैंने कॉन्ट्रास्ट करा है जान पूछ के, मुझे पर्पल के साथ ग्रीन पहनना था। ग्रीन बिंदी मैंने लगाई हुई है, मेकअप वेकअप सब कुछ मैंने खुद किया है। तो यस, अब मैं
कल आप लोगों से मिलती हूँ। अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम लोग बस चेंज वेंज करके सो जाएंगे। सब कुछ बहुत अमेजिंग हुआ है, मज़ा आ गया। मतलब मैं टचवुड की मैं सब कुछ अटेंड भी कर पा रही हूँ, थैंक्स टू माई बेबी एज वेल। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली कल। ये जो नेक्स्ट डे है ये मंडप फलदान हो रहा है। मतलब जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के को कुछ कुछ रस्में होती है, फिर जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की को कुछ कुछ देते हैं। तो वो सब एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स जिसको बोलते हैं वो सब हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद फिर से तेल हल्दी होता है। मतलब हमारे यहाँ ना एटलीस्ट आई थिंक 11 टाइम्स या 5 टाइम्स ऐसा कुछ तो होता है तेल हल्दी। तो नेक्स्ट डे जो है वो फिर से अगेन तेल हल्दी हो रही है। तो अब पहले तो वो बिल्कुल मना कर रहा था हल्दी लगाने के लिए। तो मेरी मासी ना हर चीज़ में एग्जाम्पल देती है कि रुचि दीदी ने भी लगवाई थी, जबकि मैंने ना जरा सा एक डॉट लगवाया था और उस बेचारे को मेरा नाम बोल करके ना पूरी हल्दी चुपड़ दी। तो इतना मज़ा आ रहा था, वो बस चिल्ला रहा था ऊ ई आ ऐसे करके। तो उसको बहुत ख़तरनाक तरीके से हल्दी लगा दी थी। ये हमारा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड दूल्हा। ये उसकी मेहंदी है भाई। उसकी मेहंदी में बकायदा दूल्हा दुल्हन वरमाला पहनाते हुए और ढोली वोली सब था। बन गया सादा बड़ खुरदार घोड़ी, इसमें नाचती मैं बारात में। पर ये देखो बारात नहीं चलोगे आप? अभी कैसे चलूं, अरे ऐसा मत करो यार। कैसे चलूं। ये हमारा दूल्हा रेडी हो गया है, इसको दबा रहा हूं साइड में। ये हमारा दूल्हा रेडी हो गया। हाय बोल दो। हाय। तड़प रहा है बेचारा। तड़प रहा है, फेरे लेने के लिए तड़प रहा है। लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। चार से लोग जो है वो यही है। और इसको देखो, सत्यम हाय बोलो। गजब गजब गजब। और ये हमारे नए पापा, नहीं पापा। नए पापा ही हैं और क्या। हाय हाय शुभम। ओके गाइस, आई एम रेडी एंड दिस इज माय लुक। ये मैंने नेक पीस पहना है, लाइट पिंक कलर और कुंदन का नेक पीस है, और साथ में ये मेरा ड्रेस है। पीछे से दिखाती हूँ, इसके ऊपर दुपट्टा भी है, मतलब वो ऑप्शनल था। बेसिकली ये ड्रेस बिना दुपट्टे वाली है, मैंने स्पेशली बारात को ध्यान में रखते हुए और बच्चे को ध्यान में रखते हुए लिया है। और नीचे पूरा शिफॉन का। ये मैंने न्यू मार्केट में एक शॉप है जहाँ से टीनू का हमने ब्राइडल लहंगा लिया था ना, वहाँ से एक दिन में जा करके विदिन 10 मिनट्स में पसंद कर लिया था। ज़्यादा ऐसे ताम झाम नहीं किया, मतलब मैंने ना क्विक शॉपिंग। और ये सब मेरा ऑनलाइन वाला सिंपल लुक। और आज मैंने चोटी बनाई हुई है तो ये अच्छी लग रही है ना। थोड़ा चेंज लुक हो गया है। सो यस, लेट्स गो। अब हम लोगों की बारात की एंट्री हो गई है और बस यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। कूहू मेरी मम्मी के पास में है, तब तक मैं फटाफट से वीडियो बना रही हूँ। तो इन लोगों का जो प्री वेडिंग शूट का फोटोग्राफ्स थे ना, वो सब यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले करे गए हैं। बड़ा सुंदर सा एंट्रेंस था। और ये जो स्टेज है ये भी बड़ा, ये सागर ने खुद डिज़ाइन किया था। मतलब आप सोचो ऑटो कैड पे उसने डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ उसने बनाया है, उसकी स्टेज डिज़ाइनिंग है। नाउ अब ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री होने वाली है। तो जो ग्रूम की एंट्री है वो तो मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि वो मेरे पास ढंग से रिकॉर्ड नहीं होया। बट इट वाज सो सो ब्यूटीफुल। मतलब हम सबके ना आँख एकदम खुशी से गीली हो गई थी और गूज़बम्स आ गए थे, इतनी ब्यूटीफुल एंट्री थी। एंड आई एम सो सो हैप्पी फॉर दीज टू क्यूटीज़। यहाँ पर जो भी डेकोरेशन और जो भी हो रहा है स्टेज पे, ये मेरी मासी मौसाजी तक को नहीं पता था। मतलब ग्रूम के पापा मम्मी को भी नहीं पता था। ब्राइड के लिए भी सरप्राइज़ था सब कुछ। ये सब कुछ सागर ने अरेंज किया था बाय हिज ओन हार्ड अर्नड मनी। उसको शौक था तो उसने अपने शौक पूरे करे। बट ऐसा नहीं है कि लड़की से डिमांड किया या पेरेंट्स को बोला कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। एवरीथिंग इज़ डन बाय हिमसेल्फ। और बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के, और प्राउड फील हो रहा था उसके ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, दोनों बहुत प्यारे लगे। शिवानी इज़ ऑल्सो वर्किंग, शी वर्क्स इन TCS इंदौर। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। हाय गाइस, तो आज जो मेन डे था, क्योंकि क्या हुआ ना, इसका मैडम का ये सो रही है अभी और वो विक्की बैठा हुआ है। इसका रूटीन है, मतलब जो मैंने ही सेट किया है, कायदे से देखा जाए तो बहुत स्ट्रिक्टली सेट किया है। इतना तगड़ा सेट किया है कि आप घड़ी देखो चाहे नहीं देखो, वो अपने टाइम पे रोना स्टार्ट कर देती। रोना मतलब ऐसे बताना स्टार्ट कर देती उसके वे में कि भाई मुझे सोना है। और वो हम जब टाइम देखते हैं तो वो 9 बजे होते हैं, तो 9 बजे से 5 मिनट पहले या 9 बजे से 5 मिनट बाद, 5 बाद तो नहीं होता, पहले ही हो जाता है। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, 5 मिनट है ना, उसका टाइम है वो बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि सागर की बारात गेट से एंटर हुई है 9 बजे और मैडम का रोना स्टार्ट हुआ है। उसके पहले तक वो ठीक थी।
और सबसे बड़ी गलती मेरी ये कर दी कि आज जो मैंने इसको ड्रेस पहनाया था ना, मुझे लगा ठंड के हिसाब से सही है, पर इसको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो उसको वो सारी चीज़ें क्या हो गया, एक तो उसी टाइम वो क्रैंकी हुई। तो चलो एक बार क्रैंकी हुई, मैं कार में जा करके फीड करा करके, मैं कहीं गई भी नहीं है ना, कार में ही चली गई। मैंने बोला कौन रूम में आएगा, तो कार में वहीं पे फीड करा करके वापस आधा एक घंटे बाद ये सोई। और उसके बाद यूजुअली जैसे कल भी क्या हुआ था, आधा घंटा अपना फीड करती है, सोती है 45 मिनट और फिर नॉर्मल हो जाती है। ये नॉर्मल ही नहीं हो रही, फिर रोना स्टार्ट कर दे रही है, फिर 5 मिनट ठीक हो रही है, फिर रोना स्टार्ट, ऐसे करते 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 इसने 11 बजा दिया। और 11 बजे के बाद तो फिर ये इतनी क्रैंकी हुई और इस तरीके से रोई है कि मम्मी, मैं, विक्की, हम सब भागे हैं इसको लेकर के रूम में कि मतलब क्या हो गया ऐसा इसको। फिर सब बोलने लगे नज़र लग गई, नज़र, ऐसा होता है ना, अभी सभी बोलते हैं, बहुत रो रही थी तो मम्मी ने फट से आकर के पहले तो उसकी नज़र उतारी। उसके बाद लिटरली हमने उसके कपड़े जब उतारे ना फीड कराने के बाद, तो अंदर स्वेटिंग थी, मतलब पसीने से वो गीली हो रही थी। तो इसलिए वो इतनी घबरा गई थी, और कपड़े उतारे वो एकदम नॉर्मल हो गई, खेलने लगी। तो मैं हंस रही थी। मैं बोला सबसे महंगे कपड़े विक्की और हम दोनों ने ना, कल तो जो संगीत में तो हमने जो पहना था ना, वो ऐसा क्विक वाला था और बहुत परफेक्ट हुआ है, वो जो भी हुआ है एकदम क्विक था और इतना अच्छा था। उसमें तो हमारे फ़ोटोज़ वोटोज़ भी हो गए, डांस भी हो गए। भैया आज हमने एक फ़ोटो नहीं लिया है, मैंने तो ना सिंगल लिया, ना दुकेला, ना तिकेला लिया, हम कुछ फ़ोटो नहीं ले पाए। इतना ख़तरनाक हुआ है ना आज का सीन, बट अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है। अब सागर जो है, उसने इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं ना, उनको हायर करके रखा था। तो जो वो इवेंट वाली बंदी है, मैं उसको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट करी थी। वो बच्चे हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे, मतलब 25 साल की लड़की है और जो लड़का है वो भी आई थिंक 22-23 साल का, और 5 साल से काम कर रहे हैं। तो आप सोचो कितने मतलब छोटे ही हैं और कोई बड़ा नहीं, यही लोग मैनेज करते हैं, और इतना सिस्टमेटिकली। बिकॉज वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र वाला ग्रुप है ना, उसमें मैं भी एडेड हूँ शुरू से ही, उसने मेरे को ऐड करके रखा था, तो उस सबको तो मैं देख ही रही थी। अभी जब वो एग्जीक्यूट हुआ तब भी इतना सिस्टमेटिकली हर चीज़ टाइम टू टाइम, पूरा मैसेजेस में हमारा जो ग्रुप बना है उसमें अपडेट आ रहे, तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करी थी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो जो लड़की थी खुशबू, जिसका नाम था, क्या चाहिए, तो हाँ है अच्छा वो आयुर्वेदिक वाला। तो वो खुशबू मुझे यही बोल रही थी कि मैं डे 1 से जब सागर सर के पास गई हूँ बात करने के लिए, तो मैं हर सेंटेंस पे सुनती थी रुचि दीदी, हमारी दीदी, हमारी दीदी, हमारी दीदी बताएंगी, हमारी दीदी बताएंगी। तो वो बोलती है, मैं लिटरली वेट करी थी कि कौन है ये रुचि दीदी। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा यार मेरे पास एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अदरवाइज़ मैं लिटरली 10 दिन पहले से आती और सब करवा लेती अच्छे से। बट ठीक है, अब हो गया, अभी सागर भी समझ जाएगा, बट कोई बात नहीं। और मैं खाना नहीं खा पाई, मैं विक्की को हंस रही थी, मैंने कहा टीनू, विक्की भी नहीं खा पाया। विक्की को मैं ये हंस रही थी कि टीनू की एक शादी के लिए मैं बहुत पहले से, मतलब मेरा एक वो था, और दूसरा सागर है जिसके लिए मतलब एकदम सग्गा वाला जैसे होता है ना, मेरे सगे भाई बहन है। तो टीनू की शादी में टीनू बीमार पड़ गई थी, विक्की बीमार पड़ गया था, तो मैं नहीं खा पाई। इन लोगों के चक्कर में देखती रही, मतलब मुझे घबराहट हो रही थी कि क्या हो गया, तो हम इन लोगों के आगे पीछे हो रहे थे। एंड मोमेंट पे सागर की शादी में ये मैडम बिचक गई, तो मैं नहीं खा पाई। बट ठीक है, चलो सब अच्छे से हो गया, अभी नीचे फेरे वेरे होंगे। आई एम ऑल्सो थैंकफुल इज़ वेल, बिकॉज इसके साइज़ के ना कम से कम 4 से 5 बच्चे हैं यहाँ पर, जिनकी मम्मियाँ लिटरली नीचे आती तक नहीं है। मैं फिर भी थोड़ा आधा एक घंटे के लिए चली जाती थी, तो ठीक है, हो गया जो भी था। अब ये रात की बारी है, रात नहीं एक्चुअली ये 4:30 पौने 5 बजे की बात है। तो फेरे वगैरह सब हो चुके हैं। अब ये लास्ट में वो जो मांग भरने वाला प्रोसेस होता है वो, और मंगलसूत्र पहनाने वाला प्रोसेस है वो होने वाला है। तो यूजुअली रात की शादियों में ना हम लोग बहुत मज़े करते हैं, बहुत ज़्यादा। बट इस बार वो हो नहीं पाया, मैं आई थोड़ा लेट हूँ, और पर मैं सही टाइम पे आ गई थी। तो यहाँ पर कन्या के थ्रू, मतलब ये लड़की वालों के यहाँ का रिवाज है कि कन्या के थ्रू मांग भरवाई जाती है। तो इमेजिन फर्स्ट जो हाथ लगाया वो कुहू ने हाथ लगाया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो चीज़ भी। और ये जो मेरी शॉल है ना, ये भी मैंने नई खरीदी थी शादी के लिए स्पेशली, और देखिए कब ओढ़ी है, मतलब टाइम ही नहीं, उसको मौका ही नहीं मिला मुझे ओढ़ने का। तो ये मांग भरने वाला प्रोसेस हो रहा है, चांदी के सिक्के से कन्या के थ्रू भरवाया जाता है, तो बस वही चल रहा है। और उसके बाद जो ग्रूम होता है वो भरता है, जैसे ही नॉर्मल प्रोसेस होती है मांग भरने की वो, और फिर मंगलसूत्र पहनाने वाला प्रोसेस हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके। एंड फाइनली जो शादी है वो अच्छे से संपन्न हो चुकी है। फिर उसके बाद विदाई हुई है, और ये हम सब कज़न्स लोगों की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। शादी में बहुत मज़ा आया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना टाइम दे पाऊँगी, बट फिर भी मैंने सारा टाइम भी दिया और सब चीज़ें इन्जॉय भी थोड़ी थोड़ी कर ही ली है। तो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।